कहानी की शुरुआत में हम लोग एक इंसान को देखते हैं जिसने सामने से एक ड्रैगन को स्टैप कर दिया, जिसके बाद वो ड्रैगन डिसअपियर होने लग जाता है। इसके बाद उस ड्रैगन की आंखें खुलती है, लेकिन इस बार वो अपने सामने अपने पेरेंट्स को देखता है। और इस चीज़ को देखकर तुम समझ गए होगे कि ये एक इसेकाई एनीमे होने वाला है, लेकिन ये एनीमे काफ़ी कमाल का होने वाला है। और अगर तुम्हें वाला एनीमे काफ़ी पसंद आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 यानी इसे मांगा से भी कवर करूंगा। तो अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। एंड इसके बाद 16 साल का टाइम स्किप होता है, जहाँ पर जो उस ड्रैगन का नया जन्म हुआ है, जो उसकी नई बॉडी है, उसका नाम डोलन होता है। और अभी वो सनसेट को देख रहा होता है। एंड फिर साइड से उसकी बहन आती है, जो कि उसे बोलती है, डोलन भैया तुम क्या कर रहे हो, चलो घर चलते हैं। और फिर हमें उनके गाँव का नाम बताया जाता है, जो कि होता है वैरुन। और जो अपना मेन कैरेक्टर है, उसका यहाँ पर एक इंसान के तौर पे रिकार्नेशन हुआ है और इसका नाम डोलन होता है, जो कि अभी मज़े से सो रहा होता है। और इस जगह के जो लोग हैं वो केवल खेती पर ही डिपेंड होते हैं, और इसलिए जो अपना डोलन है वो हमेशा काम करता रहता है। और फिर हम लोग डोलन के ट्रेनिंग सेशन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो उसके सामने भूसा होता है ना, उसे गिरा देता है। और ये देखकर जो उसकी बहन होती है वो उसकी तारीफों की पुल बांध रही होती है। और फिर ट्रेनिंग के बाद उधर शाम हो जाती है, जहाँ पर जो विलेज के चीफ होता है वो डोलन को एक लड़की से मिलाता है, जिसका नाम क्रिस्टीना होता है। और वो डोलन को ये भी कहता है चुपके से पास जाके कि वो उसका ख्याल रखे, बिकॉज ये काफ़ी ऊंची फैमिली से है। एंड देन क्रिस्टीना सामने से डोलन के पास आती है और अपना इंट्रोडक्शन उसे देती है एंड उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है। एंड फिर डोलन भी उससे हाथ मिलाता है। एंड काम खत्म होने के बाद फिर बंदा काफ़ी सब्जियाँ लेके, काफ़ी फल फूल, काफ़ी मछली वगैरह लेके अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी फैमिली उसका इंतज़ार ही कर रही थी। और फिर वो लोग एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर डोलन अपनी मॉम की कुकिंग की तारीफ करता है। और डोलन के डैड उसे कहते हैं, देख भाई अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका है और अब तेरे को शादी कर लेनी चाहिए, तेरी उम्र में तो मैंने तुझ जैसा एक कर लिया था। और फिर डोलन कहता है, मेरे को अभी इस मोह माया में नहीं पड़ना। और साइड से उसका भाई बोलता है, भैया कल तो तुम एक दलदल में जा रहे हो ना। जो सुनकर उसकी मॉम को उसकी चिंता होने लग जाती है, बिकॉज वहाँ का रास्ता, वहाँ का माहौल सब खराब है। और डोलन के डैड उसे कहते हैं, देख अभी तो इतना बड़ा हो चुका है कि तू खुद के फैसले ले सके, लेकिन मैं तेरे को इतना ही बोलूँगा कि सेफली घर वापस आ जाइयो। और फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोलन अपने सफ़र में निकलने से पहले जो सभी लोग होते हैं वो उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। और जो उसकी दादी है वो उसे बताते कि जिस जगह तू जा रहा है उस जगह तेरे लिए खतरा हो सकता है, तो सावधान रहियो। और फिर डोलन अपने सफ़र में निकल जाता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो निकलता है ना, उसे वही चीज़ नहीं मिलती। और बंदा अपने नीचे ज़मीन को छू के समझ जाता है कि जो यहाँ पे पानी की कमी के कारण जो लिजार्ड्स है वो अब यहाँ पे नहीं रहते। और अचानक से डोलन को जंगल से एक आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। और फिर वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और फिर उसके सामने आधी लड़की आधी नाग आ जाती है, और ये एक स्पीसीज होती है जिन्हें उनके भाषा में लामिया कहा जाता है। और वो डोलन को कहती है, बच्चे क्या तो यहाँ पर अकेला है। और उसको देखकर लामिया को ऐसा लगता है कि उसे उसके सामने वही मूवमेंट्स करने चाहिए जो उसकी मॉम ने उसे समझाए। एंड फिर वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती है, जो चीज़ डोलन को भी समझ नहीं आती। लेकिन तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जो कि जैसे ही लामिया पे अटैक करता है तभी सही वक्त पे अपने मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि उस मॉन्स्टर के हाथों को ब्रेक कर देता है एंड उसे बचा देता है। लेकिन वो अभी तक उस मॉन्स्टर को मार नहीं पाया। और अभी ना वो लोग कुछ समय के लिए एक सेफ जगह में होते हैं, जहाँ पर वो कुछ समय के लिए उस मॉन्स्टर से बचे हुए हैं। और जब ये लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं तो इनके बीच इनके नाम का आदान प्रदान भी होता है, जहाँ पर जो लामिया होती है उसका नाम होता है सेलिना, और जो लामिया है उसे हम लोग लामिया ही बोलेंगे। और फिर डोलन लामिया को बोलता है कि मैंने सुना है कि जो सारे लामिया है वो मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर लामिया काफ़ी नर्वस होते हुए जवाब देती है, हाँ ऐसा तो है, लेकिन जो लामिया है वो अर्थ मैजिक की यूज़ कर सकते हैं। एंड डोलन भी लाइक, तो अब तुम्हारा जो पावर्स है वो उस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं करने वाली, तो ऐसा करता है तुम मेरे को कवर देना, मैं उससे सामने से जाके फाइट करूंगा। और इस चीज़ के लिए वो लामिया एग्री कर जाती है। जिसके बाद जो मॉन्स्टर है वो भी डोलन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जो डोलन है वो अब लामिया को इशारा दे देता है कि अब समय आ चुका है फाइट करने का। एंड अब दोनों उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं एक साथ। और जो मॉन्स्टर है वो सबसे पहले उस लामिया पे अपने पत्थरों से अटैक करता है, लेकिन सही वक्त पे उसके सामने डोलन आता है, जो कि उन सारे हमलों को नलीफाई कर देता है। और अब बारी होती है उस लामिया की, और फिर लामिया अपने नाक को समन करती है एंड उसे जकड़ लेती है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना वो थोड़ा स्ट्रगल भी कर रही थी, जिससे अपने डोलन को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और उसके सामने जाके
अपनी तलवार से उसका गेम खत्म कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर डोलन और लामिया एक साथ बैठे हुए होते हैं और खाना वगैरह बना रहे होते हैं। और डोलन उससे पूछता है कि उसने लामिया के बारे में सुना है कि वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के होते हैं, लेकिन वो काफ़ी अलग है, वो सबसे अलग है। और वो यहाँ पर अकेले कर क्या रही है, क्या उसका गाँव पास ही में है? और फिर वो लामिया उन्हें बताती है कि उनके कुल में एक रिचुअल है कि जब भी कोई लड़की 16 साल की हो जाती है उसे अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। और अभी वो अपने हस्बैंड ढूंढने के सफ़र में है। एंड इसके बाद इनकी ऐसी बातें चलती है और अब वो टाइम आ जाता है जब वो लोग अपने सफ़र में निकल जाता है। जो वीरियन जो लामिया है वो अपने हस्बैंड ढूंढने के सफ़र में, और जो डोलन है वो अपने घर जाने वाला है। लेकिन घर जाने से पहले वो उसे अपनी लाइफ एनर्जी देता है थोड़ी सी, बट भाई उसकी लाइफ एनर्जी इतनी होती है ना कि वो जो लामिया है वो उसे हैंडल नहीं कर पाती सही से। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर डोलन अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल रहा होता है, बट तभी रास्ते में वो रुक जाता है बिकॉज वो देखता है अपने सामने एक औरत को जो कि सभी के दूध की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, क्योंकि ये आधी इंसान और आधी गाय है। और वो ना उसे अपना दूध ऑफर करती है और ये देखने के बाद डोलन को रोक नहीं पाता एंड देन उसका दूध रिसीव करता है और पी लेता है भाई। एंड दूध पीने के बाद अब वो निकल जाता है ट्रेनिंग में, जहाँ पे उसके साथ उसका एल्बर्ट दोस्त होता है। और अभी ना जो एल्बर्ट है वो बच्चों को भाला चलाना सिखा रहा होता है। लेकिन जब बच्चे डोलन को देखते तो भाई वो उसके पास आ चिपकने लग जाते, बोलते हैं कि डोलन तुम्हें तलवारबाजी देखो, तुम्हें भालेबाजी देखो। लेकिन इसी दौरान डोलन को जंगल से किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस सेंस हो जाती है और जब रात हो जाती है तो डोलन चले जाता है उस जंगल में उस मॉन्स्टर का पता लगाने के लिए जिसको उसने सुबह सेंस किया था। और तभी ना वो अपने सामने एक लामे को देखता है जो कि भाई नहा रही होती है और वो ना उसे देखकर काफी डर जाती है। एंड जैसे वो गिरने वाली सही वक्त पे डोलन उसे पकड़ लेता है भाई। और जो लामिया है वो उसे अपने को देखने को मना कर रही होती है, लेकिन डोलन भी लाइक भाई तुम काफी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें ना देखो तो किसे देखूं, ये खूबसूरत छुपाने की चीज नहीं होती। एंड देन वो खा जाता है एक थप्पड़ और अब दोबारा उनके बीच सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है, जहाँ पर डोलन उससे पूछता है कि वो दोबारा वापस क्यों आई। और फिर लामिया उसे जवाब देती है कि जब भी कोई भी इंसान उसे देख रहा है तो वो उससे काफी डर जा रहा है और वहाँ से निकल जा रहा है। और अभी ना फिर डोलन उसे खुद के घर में गाँव में आने का ऑफर देता है और इस चीज को लेकर जो लामिया थी वो थोड़ी हेजिटेट करती है, बट एट दी एंड वो डोलन की बात मान जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर जो गांव वाले वो देखते हैं किसी ने उनके लिए एक बोर सुअर और काफ़ी सारी मछलियाँ छोड़ी हुई है। और उस इंसान के ना वो लोग पैरों के निशान भी देखते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि किसने भी ये छोड़ा है वो कोई लामिया है। जिसके बाद उधर एक मीटिंग होना शुरू हो जाती है जहाँ पर जो बात है वो उसी लामिया के बारे में होने वाली है। और जिस इंसान को तुम लोग अपने सामने देख रहे हो उसका नाम बालान होता है और वो सभी को यही बोलता है देखो हमें इस लामिया को जल्दी मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। और जो दूसरे लोग हैं ना वो यही बोलते हैं एक लामिया भी अपने में काफ़ी खतरनाक है, तो हमें राजधानी से और भी सिपाही मंगाने पड़ेंगे यहाँ पर। और फिर साइड से जो उनकी गुरुमा होती है वो बोलती है देख बलान मैं जानती हूँ तेरे को गांव की चिंता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी जल्दबाजी में फैसला ले ले, हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। और तभी कुछ देर बाद उधर आ जाती है आयरी जो कि गुरुमा के पास जाती है और उसे बोलती है उसने भविष्यवाणी देख ली। एंड देन जैसे वो एक रस्सी को देखती है ना तो वो बोलती है उसे कि मैंने भी यही सेम भविष्यवाणी देखी थी, जो सांप के आने का फ्यूचर है वो जो सांप के आने का संकेत है वो काफ़ी अच्छा है। और ये चीज़ ना अपने डोलन को भी पता चल जाती है, आई डोंट नो कैसे, बट फिर वो जाता है लामिया के पास और उसे बताता है कि अब उनके प्लान का फाइनल फेज शुरू होने वाला है। और इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बालान अपने सैनिकों के साथ रेडी होता है उन्हें ट्रेनिंग कराने के लिए। लेकिन फिर उधर उनका सैनिक आता है जो कि उन्हें बोलता है एक प्रॉब्लम हो चुकी है। और बालान बोलता है क्या वो लामिया फिर से वापस आ गई। और ये सुनकर ना जो डोलन था वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और जो लामिया थी उसे भी ऐसा लगता है कि क्या इधर दूसरी कोई लामिया तो नहीं है। और जो प्रॉब्लम थी वो कोई लामिया नहीं, एक कवच वाला भालू था जो कि काफी गुस्से भरी नजरों से सभी की तरफ देख रहा था। और ये देखने के बाद जो वहाँ पे सैनिक होते हैं वो भी काफी डर जाते हैं। और जब वहाँ पे भागम भागी चलती है तो इस भागम भागी के अंदर जो बालान का बेटा है वो गिर जाता है और उसे बचाने के लिए वहाँ पे डोलन और लामिया दोनों आ जाते हैं। और जो लामिया है वो उन दोनों को बचाने के चक्कर में डोलन और बालान के बेटे को बचाने के चक्कर में इंजर्ड भी हो जाती है। और फिर लामिया अपनी आंखों से उस भालू की तरफ देखती है और उसे जाने को बोलती है। एंड इसके बाद ना वो भालू भी नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से निकल लेता है। एंड अब बालान काफ़ी चौड़ में और सभी को बोलता है अपने बेटे और
डोलन को कि वो लोग लामिया से दूर रहे। लेकिन लामिया ना अपनी बात मनवा निकले, उधर रह निकले, उनके सामने झुक जाती है, उन्हें बता रही होती है कि वो चढ़ावा इसलिए चढ़ा रही थी बिकॉज वो शुद्ध होना चाहती है। और जो लिटिसिया है वो भी उसकी आवाज़ सुन लेती है और सभी को बताती है कि देवी माँ ने आदेश दिया है कि वो उसके साथ रह सकती है, लामिया उनके साथ रह सकती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं उस लामिया का घर, और अब फाइनली उसे एक घर मिल जाता है जहाँ पर उसके सामने उसका बेड और काफ़ी सारी तकिया पड़ी हुई होती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग डोलन को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रहा होता है। लेकिन तभी उसके रूम में आ जाती है लामिया जो कि काफ़ी एक्साइटेड होती है और वो उसे जगाने के लिए आई हुई होती है। और सुबह सुबह लामिया को अपने घर में देखकर डोलन उससे इस चीज़ का रीज़न पूछता है, तो लामिया जवाब देती है, तुम भूल गए आज हमें क्रिस्टीना के साथ आलू उगाने जाना है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक महल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की हेड मिस्ट्रेस के लिए एक चिट्ठी लाई हुई होती है। और जो ये चिट्ठी है वो क्रिस्टीना की तरफ से ही होती है। और जो हेड मिस्ट्रेस है उनका नाम ओलिविया होता है और इसलिए हम लोग इनको ओलिविया बोलने वाले। और वो ना क्रिस्टीना की चिट्ठी पढ़ रही होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वीरेन गाँव है वहाँ पे बाढ़ तूफान का खतरा है और इसीलिए क्रिस्टीना उन्हें ट्रेनिंग दे रही होती है जहाँ पर वो उनके वॉइस कमांडर से फाइट कर रही है। एंड इस फाइट में वो काफ़ी इजीली जीत जाती है। और फिर कुछ देर बाद उधर बालान भी आ जाता है जो कि क्रिस्टीना की स्वॉर्डमैनशिप की तारीफ करते हैं और बोलते हैं चलो फिर अब पार्टी करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कैसे जो वीरेन गांव के लोग होते हैं वो क्रिस्टीना का स्वागत करते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं पार्टी का सीन जहां पर सभी लोग इसी चीज को लेकर बात कर रहे होते हैं कि जो क्रिस्टीना है उसने लामिया के साथ दोस्ती कर दी है। और तभी उस पार्टी के अंदर एंट्री होती है किरण की जो कि ओलिविया से उस लामिया के बारे में और पूछती है बिकॉज उसे ऐसा लगता है उस लामिया लामिया एक बड़ा खतरा बन सकती है उनके लिए। जिसके बाद फिर उधर एक बुढ़ाओ भी आ जाते हैं और ये बुढ़ाओ कोई आम बुढ़ाओ नहीं होते, इनके अंदर वीरेन गांव होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं डोलन को जो कि अपने साथियों के साथ आलू उगा रहा होता है। बट तभी उनके पास वहाँ का सैनिक आता है जो कि जल्दी से उन्हें गेट पर आने को बोलता है विलेज के। और उस विलेज में ना कमिश्नर गोडा आए हुए थे जिनके अंदर ये गाँव पड़ता है। और जैसे वो लामिया को देखते हैं वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं उसे गिरफ्तार करने का। एंड अभी वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते। जो कमिश्नर गोडा है वो उन्हें यही कहते हैं कि जो लामिया उन्हें उनके महल आना होगा, जो आगे प्रोसीजर है उसे कंप्लीट करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद डोरनी बोलता है कि वो भी फिर लामिया के साथ जाएगा उधर। एंड इस चीज़ के लिए कमिश्नर गोडा एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ को। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर घोड़ा गाड़ी के अंदर लामिया और डोरन को ले जाया जा रहा होता है। बट अचानक से गाड़ी रुकती है और उसके अंदर से एक सिपाही आता है जो कि उन्हें कहता है कमिश्नर गोरा तुम्हें बुला रहे हैं, बट क्या बात करेंगे वो हमें नहीं बताया गया। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जो कमिश्नर गोरा है वो सभी लोगों को किरण के पास लेके आए हुए होते हैं। और फिर ना किरण उन सभी को खाने में इनवाइट करती है और लामिया की ना वो तारीफें कर रही होती है कि लाइक उसे काफ़ी खूबसूरत बाल है, काफ़ी खूबसूरत स्किन है, उसने आज से पहले इतनी अच्छी लामिया को पहले कभी नहीं देखा। लेकिन जब वो लोग खाना खा लेते इसके बाद ही वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और जो ये सब चीज़ें थी ना वो किरण की एक चाल थी। जिसके बाद किरण उन दोनों को एक्सपेरिमेंट रूम में ले जाती है एंड फिर वो अपनी नाइफ उठाती है और जब वो लामिया की स्किन को फाड़ने वाली तभी वो नोटिस करते हैं कि जो डोलन है वो जाग चुका है और उसने उसकी बेड़े को आराम से तोड़ भी दिया है। और फिर डोलन उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है और उसने आज तक कितने लोगों को ऐसे ही मार दिया। और फिर किरण जवाब देते हैं कि आज तक उसने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया ऐसे ही। एंड हमें ये भी पता चलता है कि जो उसकी स्किन, जो उसके हेयर, जो उसकी सभी चीज़ें ना वो दूसरे चुराए हुई है। उसने दूसरे लोगों को मारा है और उनसे जो उनकी स्पेशल चीज़ है वो चुराई है। और जो ये सब बातें थी वो सेलिना भी सुन लेती है, वो लामिया। एंड फिर उसे गुस्सा हो जाती है, भड़कती है। एंड देन फिर वो जाते हैं डोलन के पास और ये भी कहती है कि जो कमिश्नर गोड है वो तुम्हारे बारे में सही बोल रहे थे। और अभी ना ये बात सुनकर जो किरण है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है कि जो कमिश्नर गोड है वो उसके बारे में कैसे जानता था। एंड देन फिर उन्हें एक ईयरफोन दिखाते हैं जो कि मतलब साउंड को ट्रांसमिट करता है, इधर की साउंड उधर पहुंचाता है। और इसके बाद उधर एंट्री होती है कमिश्नर गोडा, ओलिविया और क्रिस्टीना की, जो कि उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं। और इसके बाद कमिश्नर गोडा अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं किरण को गिरफ्तार करने के लिए। और जैसे वो ये काम करे तभी जो किरण है वो अपनी बॉडी का शेप चेंज कर लेती है और अभी वो काफ़ी बदसूरत लग रही होती है। लेकिन फिर वो कमिश्नर गोरा के सैनिकों पे अटैक करने वाली होती तभी जो लामिया है वो अपनी कर्स आइस का इस्तेमाल करके उसे रोकती है, जिस कारण
जो वहाँ पे सैनिक होते हैं वो बच के भाग पाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग क्रिस्टीना की तलवारबाजी को भी देखते हैं, जहाँ पर वो उस किरण के सारे हाथों सारे मतलब जब बॉडी पार्ट तो काट रही होती है, लेकिन इन चीज़ों का ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। और इसके बाद अब एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर डोलन की, जो कि भाई अपनी ड्रैगन पावर का यहाँ पर इस्तेमाल करता है एंड देन उसे एक प्रिजन के अंदर कैद करके जो एरोज होती है उनसे उसका गेम ओवर कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक महल दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना डोलन है वो लामे को पढ़ा रहा होता है और हमें इनके घूमने फिरने वाले ऐसे पल दिखाए जाते हैं। बट जब लग रहा था ना कि कहानी थोड़ा बोरिंग चल रही है, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हम लोग देखते हैं किसी गेट से ना काफ़ी सारे जो क्रिएचर्स है वो बाहर निकल रहे। सो इसी के साथ ही अगर तुम्हें इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बता देना।